हे सीए एस्पिरेंट्स, सो ये पार्ट 4 है हमारा हैशटैग सीए फाउंडेशन स्ट्रैटेजी सीरीज़ का। और आज मैं आप लोग को डिटेल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ पेपर 4 के लिए, दैट इज़ बिज़नेस इकोनॉमीज़ एंड बिज़नेस एंड कमर्शियल नॉलेज। उसकी मैं सारी आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कैसे एग्ज़ाम में प्रेजेंट करना चाहिए। और मैंने उसमें इसको किया एग्जामिशन 62, मैंने अटेम्प्ट ही किया था 72 अप्रॉक्स, तो फिर मैंने 62 स्कोर किया है। आपको ये भी बताऊंगी कि आपको किस स्टडी मटेरियल से स्टडी करनी चाहिए, एंड यही सब चीज़ सारा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। लेट्स बिगिन। फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट डिवीज़न ऑफ पेपर 4। सो पेपर 4 कंटेन करता है 2 पार्ट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो कि होता है 60 मार्क्स का, एंड सेकेंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज जो कि होता है 40 मार्क्स का। सेकेंड थिंग जो आपको माइंड में रखना है वो है कंसेप्ट क्लैरिटी। मैं आपको बोलूँगी हमेशा बोलती रहूँगी कि कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं, क्रैक भी कर सकते हैं और क्या पता रैंक भी ला सकते हैं। तो कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैटेगरी ए का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सेकेंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्स 35 मार्क्स के क्वेश्चंस ये इन्हीं दोनों चैप्टर से आते हैं। तो ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है। तो आप ये ज़रूर प्रैक्टिस करें और इसे रिवाइज भी करें अच्छे से 2 to 3 टाइम्स। ओके और फिर सेकेंड कैटेगरी बी का ऑल रेस्ट जो चैप्टर है वो कैटेगरी बी का चैप्टर जो अप्रॉक्स 25 मार्क्स के एग्ज़ाम्स में आते हैं। और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में सारे चैप्टर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, किसी का वेटेज ज़्यादा नहीं है, तो सारे चैप्टर्स को आपको ध्यान देना होगा। फोर्थ पॉइंट इज़ अबाउट स्टडी मटेरियल। तो आप आईसीआई की ही बुक से स्टडी करें और उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करें। 90% क्वेश्चन मैं गारंटीड, मैंने खुद मेरे एग्ज़ाम में खुद ही 90% से ज़्यादा मैंने देखा है कि आईसीआई के मटेरियल से ही क्वेश्चन था। और बीसीके में कुछ कुछ जनरल नॉलेज भी आ सकता है, वो भी कॉमर्स से रिलेटेड ही आएगा, तो वैसा कुछ नहीं है। और फिर 90% से ज़्यादा ही आईसीआई की बुक ही से आते हैं, तो आप उन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करिए ज़्यादा, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। थिंग इज़ अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर। तो आप 50 मार्क्स का या 40 मार्क्स का श्योर 100% गारंटीड क्वेश्चन जो आपको आता है वो करिए। आप काउंट कर लीजिए कि हाँ आपका 40% वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है जो एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है, गलत होने का उसमें चांस ही नहीं है। उसके बाद फिर आप 10 to 15 क्वेश्चन वैसे सॉल्व करिए जिसमें 90% आपको चांस लग रहा है कि यही आंसर है। उसके बाद 5 to 10 क्वेश्चन वो सॉल्व करिए जिसमें आपको 50% चांसेस है। और उसके बाद आप जिसको नहीं आता है उसको आप सॉल्व ही मत करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं 0.25, तो आप उसे सॉल्व ही मत करिए। तो आप ऐसा स्ट्रैटेजी रखिए कि 40 आप एकदम कंपलसरी जो आपको सही सही लग रहा है 100% वो करिए, या 50 भी कर सकते हैं एकदम 100%। और उसके बाद फिर 10 to 50 90% वाला करिए, उसके बाद फिर 50% वाला करिए, उसके बाद नहीं करिए। ठीक है, तो यही है, मतलब ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव हो जा रहा है, तो वो आप ध्यान में रखिए। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और बाकी सारे 3 पार्ट्स मैंने बनाए हैं हैशटैग सीए फाउंडेशन स्ट्रैटेजी सीरीज़ की, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सारे पेपर्स का उसमें डिटेल स्ट्रैटेजी है कि मैंने क्या फ़ॉलो किया था, मैंने कितना स्कोर किया था और क्या क्या आपको एग्ज़ाम्स में फ़ॉलो करनी चाहिए। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड एंड बाय बाय।